हरिओम। सनातन धर्म में जनेऊ का खास महत्व है। ऐसा कहते हैं कि इसे धारण करने से बच्चे को जीवन भर ज्ञान प्राप्त करने और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने की शक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि इसे पहनने और इसके नियम का पालन करने से बच्चों में अनुशासन पैदा होता है। युवा लड़कों को यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित करने का ये प्रतीक है। ये 16 संस्कारों में से एक है। उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार, बरुआ इस नाम से जाना जाता है। इस 10वें संस्कार के दौरान बच्चे के शरीर पर एक पवित्र धागा बांधा जाता है जो कि उनकी किशोर अवस्था में प्रवेश का प्रतीक होता है। जनेऊ संस्कार 8 वर्ष से 16 वर्ष के बीच होता है और शादी से पहले होता है। आमतौर पर किशोर अवस्था में पहुंचने पर जनेऊ संस्कार होता है और यही उम्र है बच्चों को अनुशासन सिखाने की, धर्म और शास्त्र के अनुसार ढालने की। और ये जनेऊ संस्कार पुरोहित के द्वारा, जानकार के द्वारा कराया जाता है। जनेऊ बाएं कंधे पर दाईं बाह के नीचे धारण कराया जाता है और ये बहुत इसका महत्व है धारण करने का। और बच्चे को जीवन भर ज्ञान प्राप्त करने और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने की शक्ति मिलती है जनेऊ संस्कार से। उपनयन संस्कार से पहले नियम का पालन करने से बच्चों में अनुशासन पैदा होता है। मतलब ये उपनयन संस्कार किया जाता है। संस्कार के दौरान पंडित जी के द्वारा नियम बताया जाता है कि कैसे रहना है। गुरु दीक्षा देते, खास मंत्र देते हैं, गायत्री मंत्र सिखाया जाता है और क्या क्या किन किन नियमों का पालन करना है तो उन्हें सिखाया जाता है। ये और इससे बच्चों में अनुशासन पैदा होता है। ये पवित्र नियमों का पालन करना इसमें सिखाया जाता है। उपनयन संस्कार नकारात्मक ऊर्जाओं, विचारों से रक्षा का एक, जो नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक विचार है, तो उनसे रक्षा का एक प्रत्यक्ष कवच है। इसमें उपस्थित धागे माँ सरस्वती, माता पार्वती और माता लक्ष्मी का प्रतीक है और ये अशुद्धियों से सुरक्षित करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शिक्षा, आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। और इस समय उपनयन संस्कार जब होता है तो उपहार में दी जाती हैं चीज़ें। तो इसमें बच्चों के पहनने के लिए कपड़े, बच्चों के पहनने के लिए बर्तन और उपयोगी चीज़ें दी जाती हैं और पैसे दिए जाते हैं, चांदी का सिक्का दिया जाता है। और जैसे कि अभी जैसे वैशाख महीने में जब जनेऊ संस्कार होता है तो उस समय वैशाख महीने की भी चीज़ें, जैसे कि क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है तो रसदार फल, बर्तन दिए जाते हैं, अनाज वगैरह दिया जाता है। तो इसमें से कुछ सामान पंडितों को भी मिलता है, कुछ इसमें जो बुआओं को भी सामान मिलता है, क्योंकि इसमें माताओं का भी, माता का खास रहता है रोल सभी का रहता है, बुआ का भी रहता है, माता का भी रहता है। ये देखिए माता माला पहना रही हैं अपने अपने पुत्रों को। और जब जनेऊ धारण कराया जाता है तो जो कि जनेऊ पहने रहते हैं तो उनके द्वारा जनेऊ पहनाया जाता है और मंत्रोच्चारण के साथ में जनेऊ धारण करवाया जाता है। और सभी आते हैं आशीर्वाद देने, घर के लोग, बड़े बुजुर्ग सब आशीर्वाद देने आते हैं, क्योंकि वो अब किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे होते हैं और सभी अपने अपने हिसाब से उपहार देते हैं। ये उपहार स्वरूपी चीज़ें बहुत सी आती हैं, जिनमें से इन उपहारों को कुछ उन दोनों बच्चों को दिया जाएगा, कुछ बुआओं को दिया जाएगा, पंडित को दिया जाएगा। उसमें नाऊ लोगों का भी रोल होता है। तो सबके अपने अपने जो काम होते हैं, फिर उस हिसाब से उपहार बांटा जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे कि इतने सारे उपहार आए हैं, आशीर्वाद दिया जाता है। और जब भी जनेऊ पहने तो मांसाहार बिल्कुल ना करें, शराब ना पिएं और पहने तो उतारें नहीं। टूट जाए यदि तो उसको नदी में विसर्जित कर दें और नया पहन लें।
शाम को रोज़ प्रार्थना करें। तो जनेऊ पहनने के नियम रहते हैं और ये ब्राह्मणों में जनेऊ धारण करवाया जाता है और बिना जनेऊ की तो ब्राह्मणों में शादी नहीं होती है। और जिन लड़कों की जनेऊ संस्कार नहीं होता है और तो शादी के पहले उनका जनेऊ संस्कार होता है, फिर शादी होती है। और अक्सर जनेऊ संस्कार 8 साल से 16 साल के बीच में कर दिया जाता है और उन्हें नियम सिखाए जाते हैं, धर्म की शिक्षा दी जाती है कि किस तरीके से हमें पालन करना है, कि हमें बासी नहीं खाना है, हमें सुबह उठ के माता पिता के पैर छूना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है, सुबह शाम संध्या पर पूजन करना है। इस तरीके से नियम पालन करना धर्म के हिसाब से सिखाया जाता है। तो ये जनेऊ संस्कार युवा लड़कों को यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित करने का ये प्रतीक है। और जनेऊ संस्कार के कारण और जनेऊ संस्कार के नियम होते हैं, उसका पालन करने से बच्चों में अनुशासन पैदा होता है और बच्चों को जीवन भर ज्ञान प्राप्त करने और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने की शक्ति मिलती है। और यह 2 से 3 घंटे का पूजन होता है। और इसमें जनेऊ संस्कार में जब भीख मांगते हैं, उसको बोलते हैं भीखी, तो लोग उनको देने दूर दूर से लोग आते हैं, आशीर्वाद देने आते हैं, उपहार देने आते हैं। क्योंकि युवा किशोर अवस्था में जिनका जनेऊ होता है तो उनको भीखी डालने का बहुत महत्व है और बहुत पुण्य का काम होता है। बिना धुले हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए। बोलो जी हाँ, नहीं पहनूंगा। धगनम विकृतम वस्त्रम नानधीते, फटा हुआ अथवा चिथड़ा कपड़ा नहीं पहनना। बोले जी हाँ, नहीं पहनूंगा। उदय और अस्त, जब सूर्य उदय हो, जब सूर्य अस्त हो तो सूर्य को नहीं देखना है। बोलो जी हाँ, नहीं देखूंगा। पर्युषितम अन्नम न भक्षयेत्, बासी भोजन नहीं करना। बोलो जी हाँ, नहीं करूँगा। बना के फ्रिज में रख दिए तो बासी हो गया, उसको नहीं खाना। ठीक है। कांस्य पात्रे भोजनादीनि वर्जयेत्, कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना। ये कांसे का पात्र है। हाँ, पीतल नहीं, पीतल अलग, कांसा अलग। तो बोले कांसे के पात्र में भोजन नहीं करूँगा। तांबूलम दक्षिणम न कुर्यात्, पान इत्यादि नहीं खाऊंगा। यही पे रखते अंजनम छत्रम उपानहु नमस्ते, हम दिखा रहे होंगे मंडप के सुहागन रहता है और इन लोगों के पहनने के लिए खड़ाऊ भी रखी गई है। इस तरीके से शादी के समय मंडप गाड़ा जाता है, पाउडर सब लाए हैं, दुल्हन लगाया जाता है, क्या क्या सामान होता है? सब चीज़ें उस पर होती हैं। साड़ी तो कौन है दुल्हन दुआई नहीं। मागर माटी होती है, मंडप पूजन होता है। बस इसमें जनेऊ में बस दुल्हन घर नहीं आती है, बाकी सारे जो रीति रिवाज होते हैं एक दुल्हन लाने वाले सब वही होते हैं, तो दुल्हन घर नहीं आती है। साड़ी है, नारियल नहीं, तो ये सब पंडित जी को जाएगा। तो ये सब सामान पंडित जी को देते हैं जो आया है। साड़ी अभी चाची लोग, अभी भाभी लोग आएंगी जो
अगर पंडित के लिए लाएं तो बात अलग है, और अगर उसके लिए लाएंगे तो उसको पहले ही अलग कर लेंगे। हाँ, एक वो श्रृंगार का सामान है, साड़ी है, गायत्री मंत्र उनके कान में बोला जाता है और 2-3 साड़ी है, थाली है, कटोरी है। जाते हैं पंडित उच्चारण करवाया जाता है। दीदी को जाएंगे तो पंडित जी को तुम बांट लेना, देवी दीदी को बुला लेना, तो तुम लोग लड़कियों की जो गीत होगी अपने की वो अलग रख देंगे। हाँ, ये लड़कियों की गीत सभी लोग ले लेंगे अपना जो होगा अपने मानदान की, नहीं तो पंडित जी को पहले सब जाएंगे एक जगह इकट्ठी होगी। हाँ, पंडित जी और उसमें सब अपना छाटेंगे और ये लोग अपना छाटेंगे। वो हरा चावल श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मनमंत्रे अष्टांगे सतितमे कलियुगे कलिपथम चरणे जम्बूद्वीपे चावल